राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, भाग्य सातवें आसमान पर, अपार लाभ, धन का महायोग, दुश्मन के दांत खट्टे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, ग्रहों का जो नक्षत्र परिवर्तन होता है, डिग्री परिवर्तन होता है, उसका असर हमारे जीवन पर 100% पड़ता ही पड़ता है। आप सुबह सो के उठे तो आप हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्त हैं, नाच रहे हैं। आपने नाश्ता किया, उसके बाद से आपका मूड चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हो गया कि चंद्रमा ने अपना स्थान बदल दिया। चंद्रमा पहले जहां थे, आपको हंसी दिए, आपको एंजॉय करने का मौका दिए। जैसे ही स्थान बदले, आपका मूड अपसेट हो गया। तो इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है, इस गोचर का असर पड़ता ही पड़ता है। अब एक गोचर और हो गया, यह हो गया कि बुध हमारे राजकुमार 11 तारीख को रात में 10:09 पर श्रवण नक्षत्र में गोचर कर लिए। श्रवण नक्षत्र के मालिक होते हैं शनि। शनि के नक्षत्र में राजकुमार, तो शनि और बुध आपस में सम हैं, मित्र हैं। तो एक मित्र के नक्षत्र में एक मित्र का गोचर आपके लिए बेहद चमत्कारी और बेहद लाभकारी। बुध बुद्धि है, बुध बिजनेस व्यापार है, बुध बैंक है, बुध वाणिज्य है, बुध धन है। और यही बुध बैठे हुए हैं आपके 12वें घर में, सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना करके। और बुध मालिक बनते हैं आपके 6वें घर के और भाग्य के। मकर राशि के जातक आज जान लें, आपके भाग्य के मालिक बुध ही बनते हैं। आपके भाग्य के मालिक बुध हैं और बुध बैठे हैं आपके 12वें घर में। यह घर होता है व्यय का, व्यय का घर होता है। तो आपके जो बाधा थी, वह बाधा यहां से खर्च हो जाएगा। यह व्यय का घर है, तो जो भाग्य में बाधा थी, वह बाधा दूर हो जाएगी, बाधा खर्च हो जाएगी। बुध आपके इस घर के भी मालिक हैं, 6वें घर के। 6वां घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का, और यही घर होता है हमारी नौकरी का। तो हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें नौकरी के लिए परेशान थे, नौकरी नहीं लग रही थी, यकीन मानिए यह जो समय है आपके पक्ष में है। आपको लाभ मिल रहा है, और यदि नहीं मिला है तो यकीन मानिए अब मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि के नक्षत्र में बुध का आना आपको चमत्कारी लाभ दे रहा है। यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि इसी घर पे पड़ेगी, आपके 6वें घर पे। तो आपके इस घर पे दृष्टि पड़ने से आपका योग प्रबल हो जा रहा है। आपको रोग से मुक्ति मिलेगा, ऋण से मुक्ति मिलेगा। यदि शत्रु हैं तो शत्रु परास्त होंगे, दूर भाग जाएंगे। आपने यदि नौकरी का प्रतिज्ञा कर रखा है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप कंपटीशन की तैयारी करिए। आप कंपटीशन में बैठिए, इंटरव्यू दीजिए, समय आपके पक्ष में है। सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। सूर्य के बगैर हमें नौकरी सरकारी नहीं मिल सकती है। और सूर्य बैठे हैं आपके 12वें घर में, वहां से सीधे देख रहे हैं आपके 6वें घर को। यही घर होता है नौकरी का। तो आप इंटरव्यू दीजिए,
यदि आपका कोई कागज फंसा है सरकारी क्षेत्र में तो आप अधिकारी के पास मिलिए, आप बात करिए, आपका काम बनेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके उन्नति का योग बन रहा है, आपके प्रमोशन का योग बन रहा है, आपके तरक्की का योग बन रहा है। यदि आपका इंक्रीमेंट नहीं लगा है, पैसा नहीं बढ़ा है, वो आप काबिल हैं, तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, समय आपके पक्ष में है। जो लोग बैंक के क्षेत्र में, यकीन मानिए आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें, जो हमारी माताएं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी टाइप का बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी हैं, चाहे मझौले कारोबारी, चाहे आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से धन कमाने का जबरदस्त योग बन रहा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, समय आपके पक्ष में है। हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें कुछ नहीं कर रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं, ना बिजनेस कर रहे हैं, वो खोज रहे हैं, तो यकीन मानिए समय आपके पक्ष में है। आप इंटरव्यू दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात और आप समझिएगा, पराक्रम में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप पराक्रमी बन रहे हैं। हमारे जो भाई, जो बहनें पढ़ाई कर रही हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कहीं अच्छे कॉलेज में आपके दाखिला हो जाए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप तैयारी करिए, आपका काम सिद्ध होगा। धन संबंधी समस्या का निवारण हो, क्योंकि शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं आपके धन के घर में, धन के घर में बैठे हुए हैं। भाग्य से आपको धन की प्राप्ति हो रही है, आपका धन बढ़ेगा। शुक्र आपको खूब लाभ दे रहे हैं, क्योंकि शुक्र धन के कारक होते हैं। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरस रही है। इस समय आपके बुद्धि से, आपके ज्ञान से आपको खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आपका स्वास्थ्य इस समय उत्तम रहेगा। आपको क्रोध नहीं करना है, थोड़ा क्रोध से बचेंगे, मामला फर्स्ट क्लास है। बात करेंगे सुख की, तो सुख में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वही काम करना है, क्रोध नहीं करना है। तो माता के साथ संबंध आपका मधुर रहेगा, क्योंकि आपके सुख के मालिक मंगल, और मंगल बैठे हैं नीच राशि में। तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, माता का थोड़ा केयर करिएगा। बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अच्छा होगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रेम प्यार के लिए समय बहुत अनुकूल है। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें परेशान थी नौकरी के लिए, विवाह के लिए, उनका सब कुछ काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप अकेले थे तो आपका कोई ना कोई दोस्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका कोई पार्टनर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे दाम्पत्य जीवन की, तो आपको क्रोध से थोड़ा बचना होगा। बिजनेस व्यापार का भी यही घर है। बुध तो आपको लाभ दे रहे हैं, किंतु आप स्वयं अपने काम को मत बिगाड़िएगा। अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, तो आपका बिजनेस व्यापार 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। जो कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म में आपको लाभ मिलेगा। यदि आप श्रृंगार का कारोबार कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय ऐसा होगा कि आपको चौतरफा लाभ मिलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन का योग है। आप यदि विदेश से कोई काम करें या विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, वहां बिजनेस करना चाहते हैं, तो योग संयोग आपके पक्ष में है। आपका बुद्धि प्रखर हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, इच्छा की आपकी पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपका कोई सपना था, नहीं पूरा हुआ था, इस समय में आपका वह सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। एक काम आप करिएगा कि सरसों के तेल का दीपक लगातार जलाते रहना है पीपल वृक्ष के नीचे हर शनिवार को, क्योंकि आपके राशि के मालिक होते हैं शनि महाराज। शनि महाराज की कृपा आपको मिलती रहेगी। आपके भाग्य के मालिक बनते हैं बुध। बुध महाराज को प्रसन्न करना है, राजकुमार को प्रसन्न करना है, तो आप गाय को हरा चारा खिलाइए, हरे उड़द के दाल का दान करिए, ब्राह्मण को मंदिर में ले जाके रख दीजिए, वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए, श्री गणेश जी के मंदिर में
दूर्वा बुधवार को उनके चरणों में अर्पित करिए, हो सकता है आपको लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल करिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपका एक पैसा नहीं लगेगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।